नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। माफिया मुख्तार का अंत हो चुका है, लेकिन सालों सालों तक उसने पूर्वांचल पर अपना हक जमाया। सालों तक पूर्वांचल में उसकी तूती बोलती रही। कोई उसे बाहुबली नेता कहता था, कोई उसे रॉबिन हुड तक कहता था, लेकिन पुलिस की नजर में वो बस था एक अपराधी। उसके इलाके में वो एक माननीय सांसद तक था। उसकी पहचान एक देशभक्त नाना के पोते के तौर पर थी। उसका नाम था मुख्तार अंसारी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आइए जानते हैं मुख्तार से जुड़ी पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। मुख्तार का मतलब होता है वो शख्स जिसे खुदा ने किसी काम के लिए बनाया हो, लेकिन मुख्तार अंसारी को बनना था पूर्वांचल का सबसे बड़ा कुख्यात क्रिमिनल और माफिया। 6 फुट और 2 इंच की हाइट वाले मुख्तार का कद अपराध की दुनिया में कहीं ऊंचा था और मुख्तार की पहचान 5 बार के विधायक के तौर पर नहीं, पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली माफिया के तौर पर होती रही। करीब 8 राज्यों में जिसके जुर्म का कारोबार फैला हुआ था, 50 से ज्यादा मुकदमे थे। जेल से माफियागिरी चलाने का जो मॉडल मुख्तार ने तैयार किया, उसकी काट अब तक किसी के पास नहीं थी। जिस जेल में मुख्तार बंद होता था, वहीं उसका क्राइम हेडक्वार्टर बन जाता था। अंसारी परिवार में आज भले ही मुख्तार अंसारी सबसे मशहूर चेहरा रहा हो, लेकिन वो जिस खानदान का चश्मो चराग था, वह हिंदुस्तान का एक नामी परिवार हुआ करता था। जंग में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाकर शहीद होने वाले महावीर चक्र विजेता उस्मान अंसारी मुख्तार के नाना थे। वहीं मुख्तार के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने गांधी जी के साथ काम करते हुए 1926 और 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाई। देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार के चाचा हैं। बता दें कि 80 के दशक में पूर्वांचल माफिया राज की जमीन पर तैयार हो चुकी थी। मुख्तार अंसारी से पहले उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी और शबतुल्ला अंसारी सियासत में आ चुके थे और मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद सीट से पहली बार 1985 में विधायक बने और फिर लगातार 5 बार यहां से चुनाव जीतते रहे। उसके बड़े भाई शबतुल्ला अंसारी भी 2 बार विधायक रहे, लेकिन भाइयों में सबसे छोटे मुख्तार का नाम पूर्वांचल में सबसे बड़ा बनने वाला था। लगातार 5 बार विधायक बने मुख्तार अंसारी 1996 में पहली बार बसपा के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2002 में निर्दलीय चुनाव जीता। 2007 में एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2012 में कौमी एकता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। 2017 में एक बार फिर से बसपा का दामन थामा और मऊ सीट से विजेता बने। वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। मुख्तार ने गाजीपुर इंटर कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही साधु सिंह के गिरोह को ज्वाइन कर लिया था। ये पूर्वांचल में माफिया राज के दिन थे, लेकिन मुख्तार किसी का गुर्गा बनने नहीं आया था। इसी दौरान मुख्तार की अदावत दूसरे गैंग से ताल्लुक रखने वाले ब्रजेश सिंह से हो गई। कॉलेज के दिनों से शुरू हुई इस दुश्मनी को पूर्वांचल की खूंखार गैंग वॉर में तब्दील होना था। जल्द ही मुख्तार और ब्रजेश के अपने अपने गैंग बन चुके थे। मुख्तार अंसारी ने सरकारी ठेकों को दबंगई से हड़पने का फॉर्मूला निकाला। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी की पहचान बड़े भाई अफजाल अंसारी की पहचान से ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और मुख्तार को मालूम था कि सियासत के साथ ही जुर्म के धंधों की हिफाजत करना था। 61 केस में नामजद मुख्तार, यूपी की गैंगस्टर सूची में नाम, इंटर स्टेट गैंग 191 का सरगना। 2022 में अब तक 8 केसेस में सजा। अहम केस कृष्णानंद राय हत्याकांड। 2005 से जेल में बंद था मुख्तार। पूरब के इलाके में दबदबा। 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते थे। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे खरा चेहरा बना दिया और हर संगठित अपराध में उसकी जड़ें गहरी होती चली गई। सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ और वो साल था 2002, जिसने मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और महज 3 साल बाद यानी साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। मुख्तार अंसारी पर यूपी में 52 केस दर्ज हैं। यूपी सरकार की कोशिश 15 केस में मुख्तार को जल्द सजा दिलाने की थी।
योगी सरकार अब तक अंसारी और उसके गैंग की करोड़ों की संपत्ति को या तो ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त। मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग के अब तक करीब 100 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी योगी सरकार के टारगेट पर भी था। तो पूर्वांचल का वो माफिया जिसने जुर्म की दुनिया से राजनीति में कदम रखा और कहते हैं ना कि अगर बुराई का हम रास्ता पकड़ के आगे बढ़े तो उसका भी फल हमें इसी जन्म में और यहीं पर भोगना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मुख्तार अंसारी के साथ हुआ। मुख्तार अंसारी अब सुपुर्द खाक कर दिए गए हैं। मुख्तार अंसारी अब एक अध्याय बन चुके हैं। मुख्तार अंसारी का अंत हो चुका है, लेकिन उनके अंत पर भी सियासत जबरदस्त हो रही है। अब ये सियासत कहां तक जाएगी और मुख्तार अंसारी के नाम पर अब किस तरीके से 2024 के चुनावी नतीजों को बदलने की कोशिश की जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।